हेलो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11th का क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन, उसका ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो ये सब चीज़ हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस के द्वारा यहाँ पर ये नोटिफिकेशन को जारी किया गया है कि डीएवी ने जो क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन होगा, उसका जो सैम्पल ब्लूप्रिंट होगा, जो कि सिलेबस के बेसिस पे ही होगा, उसको एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 के लिए यहाँ पर उसको दे दिया गया है, प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आज जो हम जो पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्ट का। तो फिजिक्स के सब्जेक्ट का क्लास 11th का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 042, और ये है जो अभी एनुअल एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसका डेट शीट भी आ गया है, जो कि होगा 28 फरवरी से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि डीएवी आपसे क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन दिया है। तो इन टोपोलॉजी में देखिए, पहला है रिमेंबरिंग, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है अप्लाइंग, चौथा है एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग और पांचवा है क्रिएटिंग। तो सबसे पहले आप इन सब चीज़ों का मतलब समझ लीजिए कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर किस तरीके से करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इन सब चीज़ों का मतलब देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमेंबरिंग का मतलब है कि कैन अ स्टूडेंट रिकॉल और रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो आपके बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे डेफिनेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको याद करने होंगे। और जो दूसरा जो पार्ट है वो है अंडरस्टैंडिंग का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन द स्टूडेंट एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज पढ़े हैं, उनको आप किस तरीके से अपने वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे, किस तरीके से आप अपने वर्ड में उसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपका स्किल देखा जाएगा। और जो तीसरा जो पार्ट है वो है अप्लाइंग का। तो कैन अ स्टूडेंट यूज द इंफॉर्मेशन इन अ न्यू वे। आपने जो भी चीज़ पढ़ा है, उसको आप किसी नए तरीके से कैसे यूज करके आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्किल आपका देखा जाएगा। और चौथा जो है वो है एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग का। तो एनालाइजिंग का मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए, कैन अ स्टूडेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स। क्वेश्चन का अलग अलग पार्ट को आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश करके आप उसका आंसर लिखेंगे। और इवेल्युएटिंग का मतलब है कि आपने जो भी आंसर लिखा, आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। फिर आखिरी जो सेक्शन है वो है क्रिएटिंग का। तो क्रिएटिंग वाले पार्ट में देखिए, आपको क्या करना है, आपको न्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करना है कि आप किसी भी आंसर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस डायरेक्शन से आप उसको डिस्क्राइब करेंगे या किस डायरेक्शन से आप उसको लिखेंगे। तो चलिए वापस हम अपने क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर का जो फिजिक्स का जो डिज़ाइन होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो देखिए, पहला जो दिया है वो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन है वो आपका होगा इस 2 मार्क का। इसका जो वेटेज रहेगा ये रहेगा 2 मार्क का। और इसमें जो आपको वर्ड लिखने पड़ेंगे वो कम से कम 100 to 150 वर्ड्स के बीच में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। फिर जो दूसरा जो पार्ट है वो है लॉन्ग आंसर 1 का। तो लॉन्ग आंसर 1 में देखिए, आपका जो मार्क का जो वेटेज है वो है 3 मार्क का। और इसका जो वर्ड लिमिट होगा वो होगा अराउंड 200 to 250 के बीच में। तो इन वर्ड लिमिट्स के बीच में ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है एनालाइजिंग और रीजनिंग का। तो एनालाइजिंग और रीजनिंग में देखिए, आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा, उस क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा मार्क का वो रहेगा 5 मार्क का वेटेज। और जो चौथा जो क्वेश्चन पार्ट है वो है केस बेस्ड प्रॉब्लम। तो केस बेस्ड प्रॉब्लम में आपको केस दे दिया जाएगा, उस केस को आपको रीड करना है, समझना है, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर को मार्क करना है या फिर लिखना है। और यहाँ पर देखिए, जो लास्ट जो सेक्शन है वो है लॉन्ग आंसर 2 का। तो लॉन्ग आंसर 2 में जो आपका क्वेश्चन का वेटेज रहेगा वो रहेगा 5 मार्क का। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड लिमिट जो जाएगा वो जाएगा अराउंड 300 टू 350 वर्ड लिमिट्स के बीच में जाएगा इसका, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो सेक्शन दिया है रिमेम्बरिंग का सेक्शन, इसमें आपको क्या पूछा जाएगा। तो एक दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट आंसर को सबसे पहले हम लोग इसको वर्टिकली देख लेते हैं कि वर्टिकली इसमें कैसा पूछा जाएगा। तो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे टोटल 7, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेगा वो होगा रिमेम्बरिंग का, एक क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग का। अंडरस्टैंडिंग में देखिए, यहाँ पर जो ये नीचे एनआर लिखा है, एनआर का जो मतलब है यहाँ पर ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट आंसर में एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड, जो कि है अप्लाइंग के सेक्शन में यहाँ पे पूछा गया है। और 2 सेक्शन आपका पूछा जाएगा एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग वाले सेक्शन से। और एक जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा क्रिएटिंग से। तो यहाँ पे टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7।
और जिसका वेटेज होगा 2 मार्क का, हर एक क्वेश्चन का वेटेज होगा। तो यहाँ पर इस सेक्शन से पूरे आ जाएंगे आपके शॉर्ट आंसर से 14 मार्क। अब यहाँ पर देखते हैं लॉन्ग आंसर 1। तो लॉन्ग आंसर 1 में आपका अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में पोर्शन में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अप्लाइंग वाले पार्ट में आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, और एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग वाले पार्ट में भी एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर अप्लाइंग में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और एक है आपका डिस्क्राइब वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4 क्वेश्चन में जिसमें से हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 3 मार्क का। तो यहाँ पर आपका ये जो टोटल वेटेज जो कैरी करता है ये सेक्शन लॉन्ग आंसर वाला, ये करता है 12 मार्क का वेटेज। अब यहाँ पर देखिए एनालाइजिंग और रीजनिंग वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगा। तो रिमेंबरिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अप्लाइंग वाले में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग में आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो चॉइस मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन ही दिया जाएगा और वो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क का। तो यहाँ से इस सेक्शन से जो आपका जो वेटेज बनता है वो बनता है 5 मार्क का वेटेज। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जो चौथा जो पार्ट है वो है केस बेस्ड प्रॉब्लम का। तो केस बेस्ड प्रॉब्लम में आपके अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, अप्लाइंग वाले पोर्शन में यहाँ पे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, और एनालाइजिंग और इवेल्युएटिंग वाले पोर्शन में यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल जो मार्क का वेटेज आ रहा है वो है 4 मार्क का वेटेज। अब लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर 2 वाले में देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अप्लाइंग में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वेटेज बनता है, टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लॉन्ग आंसर के सेक्शन में, तो यहाँ पर इसका जो वेटेज बनता है वो बनता है 10 मार्क का। तो टोटल जो मार्क का जो वेटेज बन रहा है वो आपका 45 मार्क का वेटेज बन रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो 45 मार्क का जो वेटेज है उसको बाद में रिड्यूस कर दिया जाएगा, स्केल डाउन टू 35 मार्क्स, ठीक है। तो उस 45 मार्क का जो आपका पेपर रहेगा उसको और रिड्यूस करके, स्केल डाउन करके, जो आपका मार्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा 35 नंबर के बेसिस पे होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम एक ब्लूप्रिंट भी देख लेते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है फिजिक्स के पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट 7 का यूनिट नंबर जो 7 है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर में देखिए, शॉर्ट आंसर जो कि होगा 2 मार्क का, यहाँ पर बल्क ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि होगा एनआर। एनआर का मतलब है यहाँ पे न्यूमेरिकल, और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर से, इस यूनिट से, और एक केस बेस्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक है, यहाँ पर जो कि होगा न्यूमेरिकल बेसिस, और एक लॉन्ग आंसर जो कि होगा 5 मार्क का, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इस यूनिट से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से एक है शॉर्ट आंसर, एक है लॉन्ग आंसर, और एक है केस बेस्ड प्रॉब्लम, और एक दूसरा है लॉन्ग आंसर 2। और जो यहाँ पर दूसरा है जो कि है यूनिट नंबर 8, यहाँ पर है जो चैप्टर जो फॉल कर रहा है वो है थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पर देखिए एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक एनालिसिस और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से मान लीजिए आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो यूनिट नंबर 9 है, यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है बिहेवियर और परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यहाँ पे आपका शॉर्ट आंसर में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा एनालाइजिंग और रीजनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस यूनिट से। तो इन तीनों यूनिट का जो मार्क का जो वेटेज आ रहा है वो आ रहा है 23 का। और यहाँ पर एक जो लास्ट यूनिट जो बच रहा है, यूनिट नंबर 10 जो कि है ऑसिलेशन एंड वेव्स, यहाँ पर आपका शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा 2 क्वेश्चन। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो, और साथ ही साथ जो लॉन्ग आंसर में है, लॉन्ग आंसर 1 में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ पर है ये एनालिसिस और रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लास्ट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक लॉन्ग आंसर प्रॉब्लम पूछा जाएगा आपसे। तो इस यूनिट से जो आपके टोटल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 13 मार्क के। अब यहाँ पर देखिए जो एक लास्ट सेक्शन है ये हैश वाला, हैश में यहाँ पे क्या पूछा जाएगा आपसे, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो शॉर्ट आंसर में देखिए 2 पूछेंगे,
लॉन्ग आंसर में एक आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेगा और यहाँ पर एनालिसिस और रीजनिंग में यहाँ पे आपका 2 प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगा। तो इससे जो टोटल वेटेज जो कैरी कर रहा है ये कर रहा है 9 मार्क्स का। तो टोटल जो आपका पेपर होने का है वो होने का है 45 मार्क का, लेकिन इस 45 मार्क को 35 मार्क में बाद में रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली जो आपका जो पेपर होगा फिजिक्स का वो होगा 35 मार्क का, और 15 नंबर का जो ये होगा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 35 प्लस 15 ये हो गया टोटल 50। तो टर्म 2 का जो पेपर होगा वो होगा 50 मार्क का आपका। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। यूनिट वेक्टर के बारे में पूछा जाएगा, वेक्टर इन अ प्लेन, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट और उसका एप्लीकेशन। और यहाँ पर देखिए और भी टॉपिक दिए दिए गए हैं, मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो जो भी क्वेश्चन एस्ट्रिक मार्क से इंडिकेट किए गए हैं उस क्वेश्चन में आपको इंटरनल ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, और जो भी एनआर वाले जो इंडिकेशन है ये है, इनका मतलब है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो ये था आपका ब्लूप्रिंट, और इसके ऊपर में हमने देखा कि क्वेश्चन पेपर का जो डिज़ाइन है वो क्या होगा। तो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए अपने एग्जाम के लिए। गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।